इस वीडियो में आप देखेंगे कि अटेंडेंस की डिटेल्स कैसे आपने जाननी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एम्प्लॉय साइन इन पे क्लिक करेंगे, अपना लॉगिन और पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद जनरल पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड लास्ट ऑप्शन डिटेल मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट को हिट करेंगे। यहाँ से आपने महीना सेलेक्ट करना है और महीने को सिलेक्ट करने के बाद आपने लोड पे क्लिक करना है। तो ये आपके सामने डिटेल आ जाएगी। आप देखें कि ये डिटेल के दो हिस्से हैं, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है। इस वाली साइड में आप देखें कि डेट वाइज वो आपको बता रहा है एम्प्लॉय का आना और जाना 1 से लेकर 30 तारीख तक, डे बाय डे। आप देखें कि अगर 2 तारीख को तो 10 बजे ये बंदा आया है और 6 बजे शाम को गया है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी मज़ीद तफसील भी आपके सामने आ जाएगी, जिसमें ये आपको नज़र आ रहा है कि इसको 9 बजे आना चाहिए था और 5 बजे जाना चाहिए था, लेकिन ये 10 बजे आया है और 6 बजे गया है। और लॉगिन इसको 9 बजे होना चाहिए था, 10 बजे किया है, इसलिए 1 घंटा ये लेट है। और अर्ली लॉग आउट का मतलब है कि इसको 5 बजे जाना चाहिए था, तो क्या ये 5 बजे से पहले तो नहीं गया? तो ऐसा तो नहीं है, इसलिए अर्ली लॉग आउट 0 है। ये जो टेस्ट डेटा आपके सामने है, इसकी पॉलिसी के मुताबिक ये ओवर टाइम कंसिडर नहीं करते। अगर कोई बंदा 9 बजे से पहले आए या 5 बजे के बाद बैठा रहे, उसको ये कंसीडर नहीं करते। सिर्फ इस बात को कंसीडर करते हैं कि 9 से 5 बंदा अवेलेबल होना चाहिए। इस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये शॉर्ट टाइम जो है वो 1 घंटा शो कर रहा है। इसी तरह से 3 तारीख की भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, 4 या 5 जो भी आप डेट जिस भी महीने की आप चाहें वो चेक कर सकते हैं। और ये जो आपको ए नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये बेसिकली एब्सेंट है कि आप उस दिन एब्सेंट थे। इस तरह से इसके एंड पे डिटेल्स आ रही होती हैं पूरे महीने की, ये जितने दिनों की भी अटेंडेंस मार्क हुई भी है कि इस महीने में टोटल संडेज कितने थे, इस महीने में कितने प्रेजेंट्स थे आपके, और इस महीने में आपने कितनी छुट्टियां की हैं, कितने दिन आप एब्सेंट रहे हैं। इसी तरह से अगर कोई इस महीने में गेजेटेड हॉलीडे था, यानी 14 अगस्त या 25 दिसंबर या 1 मई, तो वो यहाँ पर आ रहा होता है। अब चूंकि इस महीने में ऐसी कोई छुट्टी नहीं थी, इसलिए 0 शो हो रहा है। आपने कितने घंटे इस महीने में काम किया और आपको कितने घंटे इस महीने में काम करना चाहिए था असल में। ये आखिरी वाला जो कॉलम है ये बताता है कि अगर आपने ज़्यादा काम किया, जितने घंटे आपको अपनी शिफ्ट के हिसाब से काम करना चाहिए था, या फिर कम काम किया। जैसे ये बता रहा है कि 180 घंटे काम किया है इस आदमी ने और 208 घंटे इसकी शिफ्ट के हिसाब से, जो भी इसका 9 से 5 टाइम था, 208 घंटे इसको काम करना चाहिए था, इसलिए इसने 28 घंटे जो है वो कम काम किया है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये हमें ये सारी तफसील फराहम करता है। दूसरे हिस्से में बता रहा है कि टोटल लेट इन दिनों में ये जो डेट है 10 घंटे 5 मिनट थी। और इग्नोर टाइम का मतलब होता है कि अगर इसको कुछ थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल गई है इसमें से कि ठीक है 10 घंटे में से, तो वो यहाँ पर आ रहा होता है। इग्नोर कौन करता है? आप नहीं कर सकते। अगर आपके मैनेजर ने किया हो तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा होता है। ये चूँकि एम्प्लॉय का पोर्टल है तो इसको सिर्फ व्यू कर सकता है वो। रिमेनिंग का मतलब है कि इसके पास इग्नोर होने के बाद कितने लेट के पैसे कटेंगे। तो जो भी उन्होंने पॉलिसी डाली होगी इसके हिसाब से 10 घंटे 5 मिनट लेट के 2 दिन की डिडक्शन जो है वो होगी। मज़ीद तफसील आपको ये वाला हिस्सा बताएगा और वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज़ पर जो यहाँ शो हो रही हैं। जैसे जब आप यहाँ पर कर्सर लाएंगे तो वो बताएगा टोटल लीव्स टू बी डिडक्टेड क्या है और टोटल डेज सैलरी टू बी डिडक्टेड क्या है। और ओवर टाइम की अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, अप्रूव्ड ओवर टाइम है या ओवर टाइम से मतलब कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, या फिर जितना भी आपने ओवर टाइम किया है। तो एक तो ये तरीका है अटेंडेंस की तफसील को जानने का कि पूरा लॉगिन किया जाए। और इसके अलावा दूसरा एक और तरीका भी है कि आप दोबारा जनरल पे क्लिक करें
और ये जो अटेंडेंस वाली टैब आपको नज़र आ रही है, इस पर जब आप हिट करेंगे तो आप किसी भी एक स्पेसिफिक डेट की डिटेल जो है वो देख सकते हैं। जैसे अगर हम पूरे महीने की डिटेल्स देखना चाहें या फिर किसी एक स्पेसिफिक डेट की देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ हम 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक डिटेल्स जो हैं वो देखना चाह रहे हैं। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद हम लोड पे हिट करेंगे तो हमारे पास ये इसकी तफसील आ जाएगी, जिसमें अगर हम 3 तारीख को डिस्कस करें तो आप देखें कि इसमें 10:15 पर आप आए हैं और 5:45 पर आपने टाइम आउट किया है, यानी टोटल आपने 7 घंटे 30 मिनट काम किया है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है मार्क्ड इन के नीचे मैनुअल और मार्क्ड आउट के नीचे मैनुअल, तो चूँकि ये टेस्ट डेटा डाला हुआ है तो इस वजह से हमने मैनुअली अटेंडेंस मार्क की है। अदरवाइज़ अगर मशीन से की हो तो यहाँ पर मशीन आ रहा होता है, और अगर मोबाइल से की हो तो मोबाइल आ रहा होता है। यानी आप लॉग इन मोबाइल से कर सकते हैं, लॉग आउट मशीन से कर सकते हैं, या अदरवाइज़ जिस भी कॉम्बिनेशन में। इसी तरह से मैनुअल भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है तफसील चेक करने का। थैंक यू।